सब्जी में हूँ और कल है गणेश फेस्टिवल, इसके लिए आज मैं आप लोग को मोदक बनाना सीखती हूँ। बहुत इंस्टेंट विदिन 15 मिनट में बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में घी डालेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून ही घी डाला है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब मैंने क्या किया, इसमें ये देखिए जैगरी है और कोकोनट है। कोकोनट को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सी में, या छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, या फिर जो कोकोनट का पाउडर आता है वो भी कर सकते हैं। और इसमें जैगरी पाउडर है या जैगरी फुल है तो उसे तोड़ करके दोनों को मिक्स कर दीजिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कर सकते हैं, जितना भी आपको बनाना है, और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और फिर इसे इस तरह मिक्स कर दीजिए गैस में सिर्फ विदिन 2 मिनट्स के लिए। इस स्टेज पे आप यहाँ पर वो भी डाल 2 इलायची भी डाल सकते हैं यहाँ पर पाउडर बना करके, या फिर अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप जो कोकोनट है उसे मिक्सी में जब ग्राइंड करें तो उसी में आप उसे भी ग्राइंड कर दीजिएगा। मैंने उसी में उसको मिक्सी के में ही कोकोनट ग्राइंड किया और इसे भी ग्राइंड कर लिया, और इसे मैंने 2 मिनट के लिए बस रखा, क्योंकि अगर जैगरी ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी तो चाशनी बन जाएगी, जो नहीं बनना चाहिए। इसलिए ये देखिए मैंने इसको बना लिया है, और इसे मैं साइड में एक साइड में मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब दूसरी साइड मैंने क्या किया कि एक मैदा से बना रही हूँ। ट्रेडिशनल तरीके से राइस से भी बनता है, मैदा से भी बनता है, गेहूँ के आटे से भी बनता है। राइस का थोड़ा टफ होता है, वो इंस्टेंट नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसलिए मैं आपको इंस्टेंट मैदा के बनाना बता रही हूँ। तो मैंने 1 बाउल मैदा ली है, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, 1 चुटकी, और इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा इसका डो रेडी कर लूँगी। इतना सॉफ्ट करना है कि ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, आप आराम से पूड़ियाँ उसकी छोटी छोटी सी बेल सके, इस टाइप का ही डो आपको तैयार करना। बिल्कुल भी टाइट नहीं करिएगा, फिर उससे फटे फटे से बनेंगे, और जो जैगरी है वो मेल्ट होकर डीप फ्राई होगी तो वो पूरी बाहर निकल आएगी। इसलिए इसको मेल्ट नहीं, उसी के लिए आपको हल्का सा सॉफ्ट डो लगाना पड़ेगा। आप इसे इंस्टेंट बना सकते हैं और ये सच में बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो आप इसे बनाइए, ट्राई करिए, और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसे ये लगे हैं। तो ये देखिए मैं इसका डो लगा रही हूँ। जब ये देखिए मेरा डो लग चुका है, अब मैं क्या करूँगी कि इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही नीट करती जाऊँगी, जिससे कि ये एक सा हो जाए। इसके अंदर जो इसका ग्लूटेन है वो निकल आए, और तब तक मैं इसको नीट करूँगी। 3-4 मिनट्स तक इसको नीट करना है, और इसका एकदम चिकना सा बिल्कुल डो बना लेना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो फटी सी मैदा रहती है ना, इसलिए हमें चिकना करना है। इसलिए हमने इसे 3-4 मिनट तक किया। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, आप इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं, और इसे लगा करके और थोड़ा सा और गूँथ दिया विदिन 1 मिनट के लिए। और फिर इसके बाद इसे कम से कम हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर पूरा अच्छी तरीके से घी पहुंच जाए। और फिर इसके बाद हम तब तक हमारा जो वो हमने जैगरी और कोकोनट का मिक्सचर तैयार किया वो भी हमारा बन करके ठंडा होकर के रेडी हो जाएगा। इसमें ये मैंने नीट कर लिया। इसके बाद अब हम इसकी आराम से लोइयाँ तोड़ेंगे। तो आप इसके साथ थोड़ा सा ड्राई मैदा भी ले सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही सिंपल बना सकते हैं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। इसकी मैं लोइयाँ तोड़ लूँगी। जैसे आपने मोमोज देखे हैं ना, उतनी साइज़ की छोटी छोटी सी सेम उसी तरह बनाया जाता है, तो आप उसी तरह इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ सारी तोड़ लीजिए, और फिर उन्हें अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लीजिए, जिससे आपकी पूरियाँ कटी ना हों, क्योंकि अगर कटी हुई होंगी तो वो शेप अच्छे से नहीं पकड़ेगा। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से इसकी लोइयाँ तोड़ लीजिए, और फिर इसके बाद इसकी छोटी छोटी सी हम पूरियाँ बनाएंगे। तो देखते हैं हम कैसे इसकी पूरियाँ बनाते हैं और कैसे हम
मोल्ड कर कैसे हम उसको शेप देते हैं, तो देखिए आगे। रेडी कर लिया है। अब हम जल्दी जल्दी इसको हम शेप देते जाएंगे। अगर आपके पास आपको तो ये इसका शेप देना नहीं आता तो आप मार्केट में मोदक के लिए मोल्ड मिलते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हो। उसे 2 मिनट में उसे और भी 2 ही मिनट विदिन 2 मिनट्स में उससे तुरंत शेप पकड़ लेता है। इसलिए तो उसमें क्या करना पड़ता है कि डायरेक्ट पूड़ियाँ बनाइए और उसमें डाल दीजिए मोल्ड में और वो तुरंत शेप पकड़ लेता है। तो ये देखिए हमने क्या किया कि साइड से विद द हेल्प ऑफ 3 फिंगर्स, 1 फिंगर बीच में रखी है और 2 फिंगर बाहर रख करके ये देखिए अच्छे से देखिए आप, ऐसे हम इसको शेप दे रहे हैं। थोड़े थोड़े से डिस्टेंस में देना है, ज़्यादा पास नहीं देना, ज़्यादा दूर भी नहीं देना। इससे अच्छे तरीके से ये देखिए आप और एक छोटी सी कटोरी टाइप का बना लीजिए और इसके बाद बीच में इसकी फिलिंग करिएगा। और हाँ, आप लोग कुछ लोग ड्राई कोकोनट का ये बनाएंगे मिक्सचर, तो उसमें इतना ये मेल्ट नहीं रहेगा, तो आप परेशान मत होइएगा। मैंने गीले वाले कोकोनट का बनाया है, इसलिए मेरा थोड़ा सा ये गीला गीला बना है। आपके पास ड्राई कोकोनट है तो आप ड्राई कोकोनट से बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हल्का सा ये ड्राई बनेगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। जब आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक ही पूरा वो गीला हो जाता है। तो आप चाहे ड्राई कोकोनट से बनाइए चाहे गीले वाले कोकोनट से बनाइए। तो ये देखिए हमने इसका शेप ये देखिए बन करके रेडी हो गया। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे सेम इसी तरीके से। शेप में आ रहा है, आप लोग देखते जाइए और ऐसे ही हमें भी आप भी बनाइएगा और आप तुरंत इसे इंस्टेंट बना सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो इंस्टेंट इसे बनाइए। जब तक हम ये मोदक बनाते हैं हम दूसरे साइड एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल या घी डाल करके गर्म होने के लिए रख देते हैं। अभी हम हाई हीट पे गर्म करेंगे, इसके बाद जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो लो कर देंगे। आप मीडियम टू लो फ्लेम में इसे डीप फ्राई करिएगा और ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दीजिएगा, अदरवाइज़ आपके मोदक अंदर से ऑयल पी लेंगे। इसलिए आप